हेलो गाइस। तो मेरा नाम है आर्यन त्यागी और एक मैं जेई का ड्रॉपर हूँ। मैंने जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी, और मैंने जेई की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप ले रखा है। और मैंने पीडब्ल्यू का प्रयास बैच ज्वाइन कर रखा है, प्रयास 1.0। तो आज मैं इस वीडियोस में मैं बताऊंगा कि मेरा क्या टाइम टेबल रहता है, या मैं कितने बजे उठता हूँ, मैंने कितनी प्रिपरेशन कर ली है अभी, कितने चैप्टर्स मेरे हो गए हैं, कि 11th के कितने चैप्टर्स मेरे हो गए हैं और 12th में कितने चैप्टर्स मेरे आते हैं, है ना। और कितने बजे मैं उठता हूँ, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, कैसे कैसे क्लास चलती है मेरी। तो इस वीडियोज़ में आपको सारी चीज़ें, अपना टाइम टेबल, रूटीन, अपना पूरे दिन का पूरी सब चीज़ें आज मैं इस वीडियोज़ में बताऊँगा। तो ये सब चीज़ जानने के लिए वीडियो में बने रहें एंड तक, है ना। तो आज मैं बताने वाला हूँ, तो मैं आपको लिख के बता दूँगा। तो अभी 1 मिनट रुको, मैं आपको लिख के, आप तो मत रुको, अभी मैं बता रहा हूँ। तो मेरा रूटीन थोड़ा ऐसा ही है, क्योंकि मैं रात को पढ़ता हूँ ज़्यादा, तो दिन में नहीं पढ़ता इतना। तो मेरा ऐसा है कि मैं सुबह 12 बजे उठता हूँ। 12 बजे उठने के बाद मैं 1 बजे तक फ्रेश अप हो जाता हूँ। फिर मैं 1 बजे से 3 घंटे का लेक्चर लेता हूँ। 3 घंटे का लेक्चर का 3 घंटे का स्टडी स्लॉट लेता हूँ। तो 1 बजे से 4 बजे तक मैं एक स्टडी स्लॉट लेता हूँ 3 घंटे का, ठीक है। फिर 4 बजे से मैं थोड़ी बहुत देर ऐसे घूम घाम लिया, रेस्ट वेस्ट लिया। तो फिर 5 बजे से फिर मैं 1 घंटा, मतलब 4 बजे से 6 बजे तक मैं एक नैप लेता हूँ 2 घंटे की, ठीक है। और 6 बजे के बाद मैं उठ जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ 6:30 बजे से। फिर मैं 6:30 बजे से अपने सुबह 6:30 बजे से फिर मैं सुबह 6 बजे तक पूरा मतलब 12 घंटे की स्टडी। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे की स्टडीज़ पूरी रहती है, बट हाँ उसमें जैसे आधा पौन घंटा रात को मैंने कुछ वैसा चला लिया, कुछ खा पीने में लग जाता है। तो वही 6:30 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं स्टडी पढ़ता हूँ अपनी, मतलब पढ़ता हूँ सुबह 6 बजे 12 घंटे तक, है ना, ठीक है। और फिर 6 बजे से 12 बजे तक सोता हूँ, फिर अपने रिपीट, है ना। फिर अपने ऐसे हर रोज़ ऐसे चलता है कि सुबह 12 बजे उठता हूँ, फिर 1 बजे तक फ्रेश अप हो जाता हूँ, फिर 1 घंटा स्टडी स्लॉट लेता हूँ। जैसे कि स्टडी स्लॉट में इस वाले में मैं क्लासेस ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि रोज़ क्लासेस चलती है मेरी 3 क्लासेस चलती हैं। फिज़िक्स की चलती है जो कि MST सर लेते हैं, प्रयास तो 2.1। बट मैं फिज़िक्स नहीं, MST सर से ना पढ़ के मैं राजवंश सर से पढ़ रहा हूँ। मैंने इन्फिनिटी प्रो बैच खरीद रखा है, तो राजवंश सर से मैं खजाना से पढ़ता हूँ, है ना। और केमिस्ट्री मैं केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, तो वो मैं फैजल सर से पढ़ता हूँ। और मैथ्स में मैं अगर आशीष सर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी ये क्लासेस चलती है। तो अभी मेरा राजवंश सर के जो पढ़ा रहे हैं ना, तो मेरा फिजिक्स में बैकलॉग हो रखा है एक चैप्टर का, क्योंकि MST सर अपडेटेड में पढ़ा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, और मेरा इसमें चल रहा है मोशन प्लेन। लॉज ऑफ मोशन मेरा स्टार्ट हुआ है और MST सर ने खत्म कर दिया, तो मेरा पूरा एक चैप्टर का इसमें बैकलॉग चल रहा है। बट मैं ऐसा नहीं हूँ कि लेक्चर देखता हूँ, है ना। तो लेक्चर के साथ साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा बैकलॉग चल रहा है। वरना अगर लेक्चर तो मैं 2 दिन में देख लूँगा, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ना। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तुम्हारा जेई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वहाँ थ्योरी नहीं, वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री में मेरा केमिकल काइनेटिक्स आज ख़त्म हो गया, आज तारीख है 6 जून, ठीक है। तो आज मेरा केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो गया। तो अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा मैं आज रात को, है ना। और मैथ्स में मेरा चल रहा है सिक्वेंस सीरीज चल रहा है, ये भी खत्म हो गया। अब टिग्नोमेट्री चलेगा मेरा 7 जून से, मतलब मंडे से, है ना। 7 जून से मेरा टिग्नोमेट्री चलेगा। तो मेरे नए नए चैप्टर फिजिक्स में मैं लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूँगा। फिर इसमें मेरा चैप्टर चलेगा जहाँ तक केमिकल इक्विलिब्रियम, जो फैजल से पढ़ाएंगे। और मैथ्स में मेरा चलेगा टिग्नोमेट्री। अब मैंने कितनी कितनी प्रैक्टिस कर ली, कितने कितने चैप्टर हो गए। तो मेरे फिजिक्स में 2 चैप्टर हो गए, काइनेमेटिक्स मतलब पूरा हो गया। इसमें 2-3 चैप्टर हो गए, सॉल्यूशन वगैरह, एसएम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट वगैरह। आशीष सर के 2 चैप्टर हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट और सीक्वेंस सीरीज। बट अब मेरी क्या रखा, मेरा क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इतनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं है ना। बट सीक्वेंस सीरीज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है। मैं ऐसे करता हूँ कि मेरे पे जितने सोर्सेज हैं मैं उतने सोर्सेज पे काम करता हूँ, ना कि उधर से वन शॉट ले लिया है, उधर से कुछ ले लिया। तो मेरे पे मॉड्यूल्स हैं, ये रहे मेरे पे फिजिक्स के मॉड्यूल हैं, ये केमिस्ट्री का मॉड्यूल है। तो मेरे जितने हैं ना, या फिर जो मुझे वर्क मिलता है कि क्लासेस में, जैसे मैथ वाले सर आशीष सर बहुत सारा वर्क दे देते हैं हमें, है ना। और फिर वो जैसे मेरा सीक्वेंस सीरीज़ खत्म हो गया, तो मेरा सीक्वेंस सीरीज़ खत्म हो गया, तो उसके ब्लैंक PDF भी देते हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा क्लास इलस्ट्रेशंस KT उन्हीं क्वेश्चन को मैथ में कर लेता हूँ। केमिस्ट्री में सर क्वेश्चन देते हैं फैजल सर, उन्हें होमवर्क में कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे पे मॉड्यूल है उन्हें कर लेता हूँ। और फिजिक्स में मेरा वही है जो राजवंश सर पढ़ाते हैं, राजवंश सर के क्वेश्चंस कर लिए प्रैक्टिस, नहीं तो मॉड्यूल्स में से PYQ लगा लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी ऐसे चलती है। और मैं अब आपको बता दूँ डेली का क्या शेड्यूल रहता है मेरा। तो मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं क्लासेस हमेशा रिकॉर्डेड लेता हूँ,
है ना, क्योंकि राजवंश सर तो खजाना से पढ़ता हूँ, तो खजाना से मैं तो रिकॉर्डेड रहती है, बट मैं केमिस्ट्री की भी रिकॉर्डेड लेता हूँ और मैं मैथ्स की भी रिकॉर्डेड लेता हूँ। तो जो मेरा दोपहर में 1 घंटे वाला स्टडी स्लॉट है, तो इसमें मैं मैथ्स का लेक्चर ले लेता हूँ। तो फिर मेरा रात को बस केमिस्ट्री का लेक्चर और फिजिक्स का लेक्चर रहता है। तो 6:30 बजे से 8-10 बजे तक मेरे लेक्चर निपट जाते हैं। तो 10 से 6 जो कि मेरे 6-7 घंटे रहते हैं, उनमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज़ डेली 20 क्वेश्चन जैसे मैथ के कर लिए, जैसे होमवर्क कर लिया, होमवर्क के बाद 5-10 क्वेश्चन वैसे कर लिए सीक्वेंस जो पिछले चैप्टर्स के हैं रिवीजन के लिए, है ना। और केमिकल काइनेटिक्स में मैं 1-2 घंटा मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि जैसे केमिकल काइनेटिक्स का होमवर्क कर लिया और जो पिछले चैप्टर थे उनका रिवाइज कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, भाई मैं शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फिजिक्स का मेरे काइनेमेटिक्स मोशन स्ट्रेट लाइन पूरा हो गया, तो मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड में शॉर्ट नोट्स ही काम देंगे, ना कि क्योंकि ये थ्योरी का चैप्टर पूरे एंड में थ्योरी पढ़ने के लिए आप पूरी बुक, क्योंकि मेरे 2-3 रजिस्टर इधर गए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो तुम्हें एंड में थ्योरी काम आएगी, ना कि तुम्हारे वो क्या कहते हैं इतने बड़े बड़े नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बना लो। तो ये मेरा पूरा टाइम टेबल था। और किसी को कुछ जानना हो तो मुझे, और किसी को कुछ भी चीज़ें जाननी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर देना मेरा कैसे कैसे होमवर्क रहता है, कैसे कैसे कितने क्वेश्चंस करता हूँ मैं, ये सब मैंने बता दिया आपको क्या क्या चल रहा है मेरा। और ये मेरा प्रयास का बैच है, और मैं आज 6-7 तारीख का, ये भी 12 बजे है ना। तो बस यही था आज का पूरा ये मेरी टेबल है, या मैं स्टडी करता हूँ। और कुछ भी किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।